Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the background of the chapter Silk Road. ये चैप्टर नंबर 8 हमारे हॉर्नबिल बुक में है। तो चैप्टर टेक्स्ट बुक से शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑथर के बारे में, निक मिडल्टन जो हैं उनके बारे में जाने। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप रिलेट कर पाते हैं। जैसे निक मिडल्टन के बारे में जब मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियोस में कि वो अवार्ड विनिंग जियोग्राफ़र थे और ट्रैवलर थे और ट्रैवल बुक्स लिखा करते थे। 7 ट्रैवल बुक्स उनके हैं। ये सब मैंने आपको बताया, तो आप अब रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर जो आपको पढ़ने दिया गया है वो चैप्टर निक मिडल्टन के एक फेमस ट्रैवल बुक से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। पूरा मतलब बुक जो है वो शुरू से अंत तक नहीं है। अब अगर किसी किताब का ये छोटा सा पार्ट है तो इसको जब आप शुरू करोगे ना टेक्स्ट बुक से, तो आपको खुद महसूस होगा कि इसमें ना जहाँ से शुरू किया है टेक्स्ट बुक में उसके पहले वाला बात कुछ नहीं बताया गया, और जहाँ फिनिश करेगा उसके बाद भी आपको लगेगा कि इसके आगे भी स्टोरी जो गई है वो नहीं बताया गया है। अगर तुम इसको टेक्स्ट बुक जब पढ़ोगे ना, तो अगर तुम ठीक से इस बारे में फोकस करोगे तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो तुमको बिल्कुल फील हो जाएगा कि ये शुरुआत से लेकर के कोई एंडिंग तक का कोई चैप्टर नहीं है, बीच से उठाया गया है कहीं से भी। ये बुक का एक हिस्सा है। तो वो बुक का नाम भी हम आप लोग को बता चुके थे। ये नाम एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड, पर इसका पिक थोड़ा सा दिक्कत हुआ था दिखाने में तो प्रीवियस क्लास में, तो इसका पिक आप तो देख लो। ये है ये बुक, ये पूरा बुक है निक मिडल्टन एक्सट्रीम्स अलोंग द सिल्क रोड। और यहाँ लिखा है एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। ये वो बुक है। थोड़ा अगर जूम इन करें तो आपको कुछ और अच्छा से दिखाई देगा, है ना। निक मिडल्टन यही बुक जो है, जो निक मिडल्टन का एक 7 ट्रैवल्स बुक में से एक बुक है। उसके बहुत सारे ट्रैवल बुक्स का नाम और वो बुक्स मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन उसमें से याद रखने लायक इम्पॉर्टेंट 2 है दो बुक्स। पहला जो बेस्ट सेलर था 2001 का, और दूसरा ये बुक का नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी बुक से रिलेटेड है आपका चैप्टर टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है सिल्क रोड। यही बुक का एक पार्ट है।
निक मिडल्टन, एक्सट्रीम्स स्टोरी, सिल्क रोड का जिक्र हुआ है और लिखा है देखो अलोंग द सिल्क रोड, और इसके फिर बाद यहाँ देखो लिखा है एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे। ये बुक था और यही इसी बुक के बारे में मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था। ये जो हमारा नोट्स है इसमें मैंने यही बुक का नाम लिखा है। वो बुक देखा आपने, उसी बुक का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, टेक्स्ट में। तो वो अपने आप में पूरा कोई पैराग्राफ या पूरा कोई स्टोरी नहीं है। ये दिमाग में रख के चलना कि वो बुक का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट। मतलब अगर कंपैरिजन करें ऐसे ही तो मतलब अगर बुक 100 पेज का है तो तुमको उसके मुकाबले ना 1 पेज या 2 पेज का सिर्फ चैप्टर में बातें लिखी गई हैं उसी बुक से। तो कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट लगा टेक्स्ट बुक में देने लायक, वो चीज़ें जो है वो सिल्क रोड के नाम से दे दिया गया। पूरा नाम बुक का मैंने आपको दिखाया और पूरा नाम भी दिखाया, वो याद रखना है। 2 बुक, ट्रैवल बुक का नाम। एक और वर्ड मैंने यहाँ पर पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, पर फिर मैंने यहाँ पर आज अभी लिखा है। मतलब जैसे ये लिखा ना, दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैवल बुक्स। तो ट्रैवल बुक्स के बगल में मैंने लिखा है ट्रैवलॉग, जो रेड वाला लिखा हुआ है ट्रैवलॉग। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था ना, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में, उस समय मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि इसको हम लोग ट्रैवलॉग के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये यात्रा वृतांत है। यात्रा पे गए थे निक मिडल्टन, तो उसका स्टोरी बताया गया है, पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो ऐसे एक को हम लोग यात्रा वृतांत बोलते हैं, ट्रैवलॉग। ये वर्ड भी याद रखना, ट्रैवल बुक्स, और उसके साथ याद रखना ट्रैवलॉग। तुम्हारे क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश में और भी ट्रैवलॉग्स मिलेंगे, ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो ट्रैवलॉग कैटेगरी के होंगे। मतलब एक यात्रा पे गया और उस यात्रा के बारे में बताया जाएगा, जो यात्रा पे गया उसके द्वारा ही बताया जाएगा, नरेटर रहेगा वो। जैसे निक मिडल्टन यात्रा पे गए हैं, तभी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने एक पॉपुलर ट्रैवल बुक में, जिसका नाम ये है। अब इसके बाद बुक का नाम जान लिए, बुक देख लिए, और ये भी देख लिए कि ये भी जान लिए कि इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग को सिर्फ चैप्टर के रूप में है। अब आते हैं कि आखिर ये सिल्क रोड, जिसको सिल्क रूट्स के नाम से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने हाई स्कूल में, रेशम मार्ग हिंदी वाले लोग पढ़े होंगे। ये है क्या? सिल्क रूट, सिल्क रोड एक ही बात है, तो उसको कोई अलग अलग नहीं समझना, रूट और रोड
यहाँ इक्विवेलेंट हैं, इक्वल तो नहीं है, इक्विवेलेंट हैं। तो उसके बारे में कुछ बताया गया है कि सिल्क रोड जो है वो क्या था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से भी जानते होंगे, जिन लोगों ने स्कूलिंग किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो लोग पहले से भी जानते होंगे कि सिल्क रूट या सिल्क रोड क्या है। इसको दूसरा एक और टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड रूट। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया ट्रेड के लिए बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दो छोर, और वो दो छोर थे ईस्ट से वेस्ट तक। मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ से, ईस्ट में पार्टिकुलर चाइना से शुरू हो करके, और वो जो ट्रेड रूट था, व्यापार वाला जो मार्ग था, जिसको सिल्क रूट भी बोलेंगे और सिल्क रोड भी बोलेंगे, वो मार्ग वहाँ से चाइना के किसी शहर से शुरू हो करके और जाता था, फिनिश होता था कहाँ? रोम में, इटली का रोम नाम के शहर में। इसके लेंथ वगैरह के बारे में भी जानेंगे, फैक्ट्स जो हैं मैं आपको पिक्स में भी दिखाऊंगा। तो एक ऐसा रूट तैयार किया गया जो ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ दिया। तो इसमें सिर्फ ट्रेड तो हुआ ही, पर सिर्फ ट्रेड हुआ ये नहीं कह सकते, और भी बहुत कुछ। जैसे सबसे आसान रहेगा कि ट्रेड के साथ साथ इस रोड से, इस रूट से कल्चर्स का भी आदान प्रदान हुआ। वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में ईस्टर्न लोग जान पाए, ईस्टर्न कल्चर्स के बारे में वेस्टर्न लोग जान पाए। सोचो, ये एक रेवोल्यूशनरी थिंग है, रेवोल्यूशनरी थिंग है अपने आप में। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि प्राचीन काल में एंशियंट ट्रेड रूट है ये। ईयर वगैरह अब हम लोग देखेंगे फैक्ट में। तो उस समय ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ देना, प्राइमरी जो मकसद था वो था ट्रेड। पर जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो फिर बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ उसी एंशियंट सुपर हाईवे से। ये वर्ड यूज़ किया था ना, सुपर हाईवे। तो ये बताने के पीछे कि ट्रेड तो हुआ ही, और कल्चर्स के बारे में लोगों ने जाना, यहाँ के लोगों ने वहाँ के कल्चर्स के बारे में, और बहुत सारा चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। तो हम लोग सिल्क रूट का ये एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट मान सकते हैं कि इस रूट ने मतलब वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था।
सोचो कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, उन दोनों को मिलाने का काम किया। तो ट्रेड के अलावा और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस रहा है इस एंशियंट सिल्क रोड का, और इसी के इम्पोर्टेंस के चलते इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिल्क रोड, कि अगर सिल्क रोड या सिल्क रूट हिस्ट्री में नहीं रहता तो आज शायद जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं वैसी दुनिया में हम लोग नहीं जी पाते, किसी भी रूप में, चाहे वो ट्रेडिशंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। तो एक बहुत बड़ा मकसद इस चैप्टर को क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में देने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, इस चैप्टर के थ्रू को की जाएगी कि पहले के एंशियंट टाइम्स में किस तरह से सभी चीज़ का अभाव होते हुए भी ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं, बनाई गई हैं जो अकल्पनीय हैं, अनबिलीवेबल हैं। उसी में से एक चीज़ था सिल्क रोड। तो एक पिक जो है वो मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, तो एक पिक देखते हैं यहाँ, जो सिल्क रोड, जो हम लोग ईस्ट और वेस्ट को मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया था कि ईस्ट से वेस्ट तक ये ट्रेड रूट बनाया गया था। ये वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया था, और एक मैप जिसमें एंशियंट सिल्क रोड दिखाया गया है, ये देखो, ये देख रहे हो, मैप ही देखने में तुमको पुराना लगेगा, नहीं लग रहा? येलोइश टाइप का, एकदम पुराना। ये जो है ईस्टर्न साइड से वेस्ट साइड को, ये जो रेड जो रूट्स, इन्हीं को बोला गया है, रोड बोल लो, रूट्स बोल लो। तो ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड तक जो ट्रेड रूट बनाया गया था, उसका एक पिक ऐसे आप समझ सकते हैं देख करके कि कैसे वर्ल्ड को जोड़ा गया था और कितना बड़ा बड़ा चेंजेस आया होगा उसके बाद। तो ये ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ा गया। उस बहुत सारे रूट्स थे और उन सभी रूट्स को मिला करके एक नाम दे दिया गया, सिल्क रोड। इस पैराग्राफ को देखें, यहाँ पे ना सिल्क रोड को मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि
अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि क्या अभी भी सिल्क रोड यूज़ होता है ट्रेड के लिए, क्या अभी भी सिल्क रोड एग्जिस्ट करता है? अनफॉर्चुनेटली अब वो एंशियंट प्राचीन काल का जो सिल्क रोड था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अब वो यूज़ में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इतना इम्पॉर्टेंट था वो, तो उसको क्यों बंद, मतलब उसका यूज़ क्यों रोक दिया गया? कब से कब तक, किस ईयर से किस ईयर तक वो यूज़ किया गया, ये सारे फैक्ट्स भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। पर सवाल उठता है कि इतने इम्पॉर्टेंट रूट को क्यों रोका गया? तो एक बहुत ही आसान सा उसका जवाब है कि सिल्क रूट जितना डेंजरस रूट था एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट को भी लेकर के, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करता गया तो लोगों ने रोड के जगह वाटर से ट्रैवल करना ज़्यादा लोगों को आरामदायक लगा, किफ़ायती लगा, हर तरह से। तो सी रूट जो पहले सिल्क रोड था ना, उसका इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि जो काम सिल्क रूट कर रहा था ईस्टर्न वर्ल्ड से वेस्टर्न वर्ल्ड को मिलाने का, तो उससे सिल्क रोड से कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट सी रूट्स, मतलब समुद्री मार्ग, जर्नी थ्रू वाटर, तो वो जब डेवलप हो गया 15th सेंचुरी के आसपास, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, तो उसके बाद ना ये सिल्क रोड का इस्तेमाल फिर नहीं होने लगा। तो एट प्रेजेंट, ठीक है, सिल्क रोड एट प्रेजेंट एग्जिस्ट तो करता है, बट यूज में नहीं है अब। तो उसका कंडीशन आप समझ सकते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा तो क्या कंडीशन होगा, क्योंकि अब उससे कन्वीनियंट चीज़ मिल गया है, सी रूट्स का यूज़ करते हैं अब। तो सिल्क रोड अब उतना इस्तेमाल में, उतना क्या, कुछ भी इस्तेमाल में नहीं आता है। मगर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, सभी चीज़ों का आदान प्रदान आज यूज़ किए जाने वाले सी रूट्स से पॉसिबल नहीं ना हुए हैं। वो कब पॉसिबल हुए थे? सिल्क रोड से पॉसिबल हुए थे। तो आज सी रूट बन जाने से कन्वीनियंस मिल सकता है, मगर जो मैंने वर्ड यूज़ किया था अभी, रेवोल्यूशनरी जो चेंज लाया उस समय, वो तो सिल्क रोड से ही आया था। इसीलिए सिल्क रोड के बारे में आपको एक चैप्टर बना के दिया गया है, एक ट्रैवल बुक के तरह इसको पढ़ना है। और सिल्क रोड के बारे में अभी और कुछ कुछ
जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको दूंगा, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक पे चलेंगे। थैंक यू।